और अब खबर बिहार से। बिहार की शिक्षा व्यवस्था में एक नई क्रांति देखने को मिल रही है। नई क्रांति इसलिए कह रहे हैं क्योंकि राज्य में 3 चरणों में लाखों शिक्षकों की बहाली की गई है। रविवार को टियर 3 में नवनियुक्त 8 जिलों के 51,000 शिक्षकों को सीएम नीतीश कुमार ने नियुक्ति पत्र बांटे। इसके अलावा बाकी के जिलों में चयनित शिक्षकों को जिला मुख्यालयों में नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। देखिए ये विशेष रिपोर्ट। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शिक्षक नियुक्ति के तीसरे चरण में नियुक्त 51,000 शिक्षकों को होली से पहले बड़ा तोहफा दिया है। उन्होंने 51,389 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया। मुख्यमंत्री ने नालंदा, भोजपुर, मुजफ्फरपुर, जहानाबाद, अरवल, सारण, वैशाली के अभ्यर्थियों को पटना के गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र सौंपा। रविवार को बिहार लोक सेवा आयोग से चयनित 8 जिलों के 10,739 शिक्षकों को पटना में नियुक्ति पत्र दिया गया, जबकि बाकी चयनित शिक्षकों को उनके जिला मुख्यालयों में नियुक्ति पत्र मिलेगा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार में शिक्षा के विकास और महिलाओं के सशक्तिकरण पर उनकी सरकार ने बड़ा काम किया है। साल 2005 से पहले राज्य की स्थिति बेहद खराब थी। शाम होते ही लोग बाहर निकलने से डरते थे, लेकिन आज माहौल पूरी तरह बदल चुका है। हमने शिक्षा और महिलाओं के उत्थान के लिए लगातार काम किया है। आज लड़का लड़की सब बराबर हैं। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा नए शिक्षकों की बहाली का सिलसिला हमने प्रारंभ किया और तीसरे चरण में जो आज की बात हो रही है वही है 51,398 की नियुक्ति पत्र दी जा रही है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राज्य में शिक्षा सुधारों के लिए सीएम नीतीश कुमार की सोच और पहल की सराहना की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार को खटारा से समृद्ध बिहार बनाने का काम किया है। 2005 में जब वे सत्ता में आए तो 8 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने का निर्णय लिया था। अब तक 6 लाख शिक्षकों को नियुक्ति पत्र सौंपा जा चुका है। क्या से 4-5 दिन पहले इन्होंने विधानसभा में घोषणा किया कि हम हाफ सेंचुरी मतलब 50 लाख लोगों को सरकारी नौकरी और रोजगार देने का काम करें। बिहार लोक सेवा आयोग की तीसरे चरण की बहाली में कक्षा 1 से 5वीं तक के 21,911 अभ्यर्थी, कक्षा 6 से 8 के 16,989 अभ्यर्थी, कक्षा 9 से 10वीं के लिए 15,421 अभ्यर्थी और 11वीं 12वीं के लिए 12,479 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। नियुक्ति पत्र दिए जाने के बाद नवनियुक्त शिक्षकों को अप्रैल तक स्कूल आवंटित किया जाएगा। आगामी नए शैक्षणिक सत्र में नवनियुक्त शिक्षक अपनी सेवाएं दे सकेंगे ताकि बच्चों का पठन पाठन सुचारू रूप से चल सके। मैं मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट से हूँ। मेरा सिलेक्शन मुजफ्फरपुर जिला में हुआ है और मैं बहुत खुश हूँ। आज हमें फाइनली नियुक्ति पत्र मिल गया है। मैं पटना से हूँ। मेरा ज्वाइनिंग जहानाबाद में हुआ है और मैं अब 3 बच्चों की माँ हूँ। उसके बावजूद भी मैंने इस मुकाम तक मैं पहुँची हूँ। गांधी मैदान में हमको नियुक्ति पत्र मिला है। बहुत ज़्यादा हम खुश हैं क्योंकि बहुत दिनों के बाद रोजगार हासिल हुआ है और हम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। बिहार में जल्द ही चौथे चरण के शिक्षकों की बहाली भी होने वाली है। बताया जा रहा है कि इसमें करीब 85,000 शिक्षकों की बहाली होगी। इसमें 26,000 से अधिक कंप्यूटर शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। सरकार की कोशिश है कि बच्चों को बेहतर कंप्यूटर की भी शिक्षा मिल सके। मधुरेश नारायण की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो आपने देखा कि किस तरह से शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटे गए और नियुक्ति पत्र जब बांटे गए तो हंसते खिलखिलाते चेहरे भी आपको दिखाई पड़े और लोगों ने साफ तौर पर कहा कि बहुत दिनों के बाद ये रोजगार मिला है। रोजगार को लेकर के जिस तरह से खासतौर पर शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने को लेकर लगातार नीतीश कुमार की सरकार काम कर रही है, उसमें कोई शक शुबा नहीं है। लेकिन इसकी अगुवाई में जब तेजी से विकास कार्यों को पूरा किया जा रहा है तो आरजेडी नेता तेजस्वी यादव सरकार के हर निर्णय को विरोध करने पर आमादा है। आलम यह है कि सरकार के कामों में मीन मेख निकालकर उसमें सियासत करने का कोई भी मौका तेजस्वी यादव नहीं छोड़ते। रविवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जब 51,000 से अधिक शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटे और जिससे जुड़ी हुई खबर हमने आपको दिखाई तो तेजस्वी यादव ने इसे भी पिछड़ों के हितों से जोड़ते हुए आरक्षण का राग आलाप दिया और धरने पर जाकर बैठ गए। देखिए ये रिपोर्ट। चुनावी साल में बिहार की राजनीति गर्माती जा रही है, जहां आज प्रदेश के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 51,000 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटे, वहीं राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने आरक्षण का राग अलापते हुए धरना प्रदर्शन किया।
तेजस्वी का कहना है कि हमारी सरकार द्वारा बिहार में बढ़ाई गई 65% आरक्षण सीमा को रोक देने से अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा, अति पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को 16% आरक्षण का सीधा नुकसान हो रहा है, जिससे इन वर्गों के 50,000 से अधिक युवाओं को नौकरी से हाथ धोना पड़ा है। TRE 3 शिक्षक नियुक्ति के तीसरे चरण में भी आरक्षण लागू नहीं होने से इन वर्गों के हजारों अभ्यर्थियों को हजारों नौकरियों का नुकसान हुआ। तेजस्वी 16% आरक्षण के नुकसान की बात करते हुए पोस्टर लेकर धरने पर बैठे तो भाजपा ने परिवारवाद की राजनीति पर जमकर हमला बोलते हुए कहा, पहले अपने परिवार का आरक्षण समाप्त करें। हम राष्ट्रीय जनता दल के लोग, गरीब गुरबा शोषित वंचितों के आवाज को उठाने वाले लोग, उनके अधिकार की लड़ाई लड़ने वाले लोग, चाहे सदन हो, सड़क हो, हम लोग सुप्रीम कोर्ट में भी अपना वकील खड़ा करके इस लड़ाई को लड़ रहे हैं और किसी भी कीमत पर इस आरक्षण को हम लोग खत्म नहीं होने देंगे। पहले वो अपने परिवार का तो आरक्षण समाप्त करें। क्या वहां पर लालू परिवार से बाहर कोई व्यक्ति सीएम बन सकता है, सोच सकता है? बिल्कुल बेबुनियाद बात चुनाव के लिए। हर को जो आरक्षण दिए हैं उससे तो मुक्ति दिलाएं। ये इनका कोई नैतिक ताकत नहीं है, नैतिक स्तर नहीं है कि आरक्षण पर कुछ बोलें। ये बोलने की ताकत है तो नीतीश कुमार को है, भारतीय जनता पार्टी के सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा को है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नवनियुक्त शिक्षकों को नियुक्ति पत्र प्रदान कर शिक्षा के क्षेत्र में कई अहम सुधार करने की बात कर रहे हैं। वहीं तेजस्वी यादव खोई हुई राजनीतिक जमीन पाने के लिए आरक्षण का हथियार चला रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज।